आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे आदमी की बात करूंगा जो आपके दिल में मोटिवेशन की आग लगा सकता है। इसका नाम है माइकल फेल्प्स। शायद आपने ज्यादा ना सुना हो, पर आपको इतना बता दूं कि पृथ्वी के इतिहास में किसी भी गेम में, किसी भी साल में, किसी भी देश में, किसी भी प्रकार से इससे ज्यादा मेडल दुनिया में ना कोई जीत सका और आसानी से जीत भी नहीं पाएगा। 7 साल की छोटी उम्र से स्विमिंग सीखना शुरू किया, इतना फोकस, इतना एब्जॉर्ब कि 10 साल की उम्र तक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 साल की उम्र में अपनी कैटेगरी के अगले नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 साल की उम्र में स्कूल में रहते रहते पहला बच्चा बना अमेरिका के अंदर जो ओलंपिक्स तक पहुंच गया। उसके बाद जब तक ये स्कूल में था ना, तब तक अभी लाइसेंस नहीं मिला इसको ड्राइविंग का, लेकिन दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब तक कॉलेज की उम्र में आया, अपने रिकॉर्ड पिछले फिर से तोड़ दिए। देखते ही देखते इस लड़के ने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। एक हमारा देश भी है ना प्यारा, भारत देश, इसने 24 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। 1985 में बाल्टीमोर अमेरिका में इसका जन्म हुआ। 2004, 8, 12 और 16 चारों ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला पृथ्वी में एक ही इंसान बना। आज तक के इतिहास में इसको बोला जाता है मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन द प्लैनेट अर्थ। डेकोरेटेड ओलंपियन को जरा मैं हिंदी में अपने देश में समझा देता हूं। मैं डेकोरेटेड ओलंपियन का मतलब आभूषित, आभूषणों से सुसज्जित, आभूषित, डेकोरेटेड। और कौन से आभूषण? गोल्ड मेडल के आभूषण। इतने गोल्ड मेडल एक इंसान एक ही गेम में कभी दुनिया में नहीं ले सका। 2004 से 8 के बीच में वो 4 साल जो उसने चाइना में बीजिंग ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस करी थी, उस प्रैक्टिस को देख के दुनिया इसको पागल कहती थी। एक्चुअली 1972 में, कई साल पहले, मार्क स्पिट्ज ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। स्विमिंग के अंदर एक ही बार में 7 गोल्ड मेडल जीत गया था। स्विमिंग, हर प्रकार के स्विमिंग के फॉर्मेट में 7 गोल्ड मेडल एक साल में, एक ओलंपिक में एक आदमी के द्वारा जीते जाना। उसके बाद वो सबने मान लिया कि अब इस रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इसने अनाउंस कर दिया मैं तोड़ूंगा। और वो उसके लिए मार्क स्पिट्ज 4 साल तक 8 घंटा रोज ट्रेनिंग करते थे, ये 4 साल तक 12 घंटा रोज ट्रेनिंग करते थे। 100 किलोमीटर हर हफ्ते, 15 किलोमीटर पर डे, और 100 मीटर 50 सेकंड के अंदर कर लेना। छोटी उम्र से ही बाउंड्री लेस थिंकिंग, ढक्कन तो था नहीं सर पे, इतना बाउंड्री लेस थिंकिंग कि सारे रिकॉर्ड्स ढूंढता था। स्विमिंग में जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड्स बने हैं उनको सामने पेपर पे लाता था, प्लान करता था और उस रिकॉर्ड को तैयारी के साथ तोड़ देता था। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद जो नया रिकॉर्ड बनाता उसको फिर से तोड़ देता था, और उसके बाद जो नया रिकॉर्ड बनाता उसको फिर से तोड़ देता था। अपने रिकॉर्ड बना के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ तोड़ के इतने रिकॉर्ड बना लिए कि यह भी एक रिकॉर्ड बन गया कि इतने रिकॉर्ड कोई कैसे बना सकता है। केवल इसके रिकॉर्ड्स बताना इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद नहीं है। मैं तो मेरे प्यारे देशवासियों को तैयार कराना चाहता हूं कि वो कैसे ऐसी विचारधारा ला सके, वो कैसे ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा एटीट्यूड, बर्निंग डिजायर क्रिएट कर सके। इतना आसान नहीं था इसका जीवन। जो उसका बचपन था बहुत संघर्षपूर्ण बीता। 9 साल की उम्र में यह माता पिता से इतना प्रेम करता था, पर उनके झगड़ों को रोज देखता था। इतने झगड़े थे इनके माता पिता में, डिवोर्स हो गया आपस में। दोनों को साथ देखना चाहता था, लेकिन पिता ने जो इनको अबैंडन किया और पिता ने जो इनको अवॉइडेंस दिया जीवन में, उससे ये रोते थे अकेले बैठ के। लेकिन उस रोते वक्त, उस समय उन तकलीफों में शरण ली इन्होंने स्विमिंग पूल की। तभी क्या कहते थे, मेरी जिंदगी में जितनी तकलीफें हैं इसको ये स्विमिंग पूल दूर कर। अपने आप को झोंक दिया पूल के अंदर, बस अब कुछ नहीं, अब मैं केवल स्विमिंग करूंगा। और देखिए उसी समय इनको कई बीमारियों से गुजरना पड़ा। एडीडी, इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये वो एक बीमारी है जिसके कारण एक बच्चे का ना अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, एक फोकस खत्म हो जाता है। वो बड़े कठिन दौर से गुजरता है, ना पढ़ पाता है, ना खेल पाता है, ना किसी से बात कर पाता है। लेकिन वहीं पे इनको उनके कोच और इनकी मां दोनों के प्रेम ने इनको सपोर्ट क्रिएट करके दिया। मां ने इनका उत्साह बढ़ाया और इनके कोच ने इनको बोला कि बेटा तेरे पास वो ताकत है, वो दम है कि तू दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ेगा। जब जब इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रैक्शंस आई, ये पर्पस और पैशन बिल्ड कर देते थे कि जब भी इनको तकलीफ होती थी अपने आप को धक्का मार के पूल में फेंक देते थे। वो जो डीप सेंस ऑफ पर्पस क्रिएट हुआ, उसने इनको एडिशनल लेयर ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन क्रिएट करके दी। ये जो एडिशनल लेयर ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है, इस डीप सेंस ऑफ पर्पस से मेडल जीतने के बाद इन्होंने खुद माइकल फेल्प्स फाउंडेशन की तैयारी करी। बोले जिस स्विमिंग ने मुझको वापस खड़ा किया वो मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूं। केवल मेडल जीतना मेरा पर्पस नहीं, बल्कि स्विमिंग को लोगों के जीवन जीने के तरीके में डाल दूंगा। अपना पैसा जो कमा के लाते थे उसको अपनी एनजीओ में डालते थे, ताकि इस प्रकार से स्विमिंग का फायदा बाकी दुनिया को भी मिल सके। इनके मन के अंदर ना इच्छा होती थी टू अचीव द अनअचीवेबल।
शुरू से इनके कोच ने इनको ऐसा ही ट्रेनिंग भी दिया। क्या बोले, ये जो अनवेवरिंग फोकस है ना, ये कैसे बिल्ड होगा? कान के अंदर हेलमेट में ईयरफोन लगा के सामने गॉगल्स पे न लेफ्ट देखना है न राइट देखना है, अपनी लेन के अंदर अनवेवरिंग फोकस, ना इधर ना इधर, सामने इनके। अच्छा, तब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं मार्क स्पिच का रिकॉर्ड तोड़ूं। इसके कॉम्पिटिटर इयान थॉर्प ने इसका बहुत मजाक उड़ाया एक्चुअली, क्योंकि एक साल के अंदर 7 गोल्ड मेडल से ज्यादा एक ही बार में जीत जाना ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण तो था, लगता था असंभव है, और मजाक भी इनका बहुत उड़ाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, द नेगेटिव एनोटेशन बाय कॉम्पिटिशन विल बिकम हिज मोटिवेशन। ये क्या कहते थे, तुम मेरी जितनी बेइज्जती कर रहे हो वो मुझे फ्यूल अप कर रहा है, वो मेरे लिए पेट्रोल की तरह, एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है मेरी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ये अपने आप को ना ऑटो सजेशन देते थे, आत्म सुझाव, लेट्स गेट रेडी फॉर अनअचीवेबल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गेट रेडी। ये हर बार अपने आप को सुझाव देते थे, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन के, अनवेवरिंग माइंडसेट, हां लेट्स गेट रेडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जोर से अपने आप को बोलते थे लेट्स गेट रेडी। 2004 में 6 मेडल तो जीत गया था, पर ये जो 8 मेडल का अनाउंसमेंट कर दिया ना इसने कि 2008 में मैं 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, वो जो है ना वो बड़ा मजाक उसका बहुत बना कि ये अपने आप को पता नहीं भगवान समझ बैठा है। लोग जब जब इसका मजाक उड़ाते ये और चुप हो जाता और शांत हो जाता, और उसको लेके अपने लॉकर में, अपने घर के सामने, अपने शीशे पे, अपने बाथरूम में, अपने बेडरूम में, हर जगह चिपका देता। इसने उसको 8 गोल्ड मेडल को घोट के पी गया अपने अंदर कि ये तो मुझे जीतना है। इसने अपने लिए बड़े ही सेल्फ पनिशिंग, हार्श, डिफिकल्ट, टफ रूटीन और प्रोसेस प्रैक्टिस के लिए तैयार कर ली है। लेकिन अचानक एक दुर्घटना हो गई, इसका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया जिसमें हड्डी अलग अलग हो गई आपस में। मना कर दिया डॉक्टर ने, बोला बीजिंग ओलंपिक्स में तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, खत्म हो गया तेरा हाथ, तू हाथों का इस्तेमाल अब स्विमिंग में नहीं कर सकता। इसका तो दिमाग हिला हुआ था, बोला मैं अनाउंस कर चुका हूं, मेरे को तो बीजिंग ओलंपिक जीतना ही जीतना, और जीतना नहीं है 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल चाहिए। लेकिन वो जो हाथ टूट गया, सबने बोला पागल है क्या, अगली बार अगले ओलंपिक्स में कर ले, जिंदा रहेगा तो करेगा ना। अच्छा, सोल्यूशन और पॉसिबिलिटीज पे इतना फोकस करता कि मन ही मन इसको एक आइडिया आया। ये डॉक्टर्स को और भगवान को धन्यवाद किया, बोला अच्छा हुआ मेरा हाथ टूट गया, अब मैं अलग प्रकार की प्रैक्टिस करूंगा, 1 साल तक केवल पांव से स्विमिंग करूंगा, वो प्रैक्टिस अपने पांव को चलाने की स्पीड पे कर डालूंगा जो कोई और नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हाथ भी चलता है। इसने अपने पांव से स्विमिंग कर करके इतनी एक्स्ट्रा मजबूती ला दी कि जब तक इसका हाथ रिकवर हुआ इसकी स्पीड को कोई मैच ही ना कर पाए, और वो हाथ टूटने के बावजूद बीजिंग ओलंपिक्स में ये उतरा, एक के बाद एक ये रेस जीता चला गया, हर एक में गोल्ड मेडल मिलता चला गया। और इसी के बाद आया 200 मीटर का बटरफ्लाई। ये जब 200 मीटर के बटरफ्लाई में भाई साहब कूदे तो इनका जो गॉगल्स था वो क्रैक कर गया, और जो गॉगल्स क्रैक हुआ ना, रेस चालू हो चुकी है, अब रुकने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन गॉगल्स में पानी घुसने लगा, वो पानी घुसने से इसको डिस्टर्बेंस हो रही थी, पर ये रुका नहीं, बाहर से देख के किसी को पता नहीं लगा, ये पूरी तेजी से चलता रहा। क्यों? उसकी पुरानी हैबिट और उसकी प्रैक्टिस, उसकी स्पीड उसको काम आ रही थी। इसने गिने हुए थे कि हर 20वें हाथ पे मेरी एक ब्रेथ पार होगी, हर 20वें हाथ में मेरी दूसरी ब्रेथ पार होगी, और फिर 20वें हाथ में मेरी तीसरी ब्रेथ पार होगी। वो कैलकुलेटेड टाइम और उस फोकस के साथ 100 मीटर के बाद अंधा हो चुका था। ये कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब किसी बहाने का टाइम नहीं। एक भी मेडल में सिल्वर या ब्रोंज आया तो 8 का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। ये हाथ पे हाथ मारता चला गया, और आखिरी 20वें हाथ पे जब फर्श छुआ, गर्दन उठाई और ऊपर क्या देखता है, ऊपर लिखा है WR। क्या? WR का मतलब है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसकी आंख में जो आंसू आया वो दुनिया ने देखा, क्योंकि ये अंधा हो चुका था, कुछ उसको दुख नहीं रहा था। और तब WR के साथ इसने 8वां गोल्ड मेडल लेकर के उस सारी चुनौतियों को प्रूव देम रॉन्ग। कम ऑन, क्या प्रूव देम रॉन्ग। अपनी सफलताओं के चलते अब तक ये दुनिया के 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुके थे। कई नए दोस्त आए, नए रिश्ते बने, और जो प्रेम का पुराना खोखलापन था वो पैसे से, सफलता और रिस्पेक्ट से भर नहीं जाता। शायद उसी के चलते ये उसी प्रेम और संतुष्टि की तलाश में कुछ गलत आदतों में पड़ गए, और जिसी के चलते इनको कुछ ही समय के अंदर DUI, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उसके चलते इनको 2 बार जेल में भी डाला गया, रिक्रिएशनल ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, पार्टी के स्मोकिंग लॉट में इनको पकड़ा गया कई बार। ये तो वो चीजें हैं जो पूरी तरह से मीडिया कवरेज में भी आई, जेल तक इनको जाना पड़ा, इनको बैन भी लगा टेम्पररी स्विमिंग के लिए। वो सारी तकलीफों ने इनको पूरी तरह झकझोर दिया। लोगों ने इनसे पूछा कि इतनी सफलता के बाद ये फेलियर देख के कैसा लग रहा है? बोले कैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, हो गया फेलियर, कोई बात नहीं, हो गया, इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, हो गया, लेकिन अब नहीं करूंगा।
मैं इतनी दूर आया हूं यहां तक रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। अब नहीं करूंगा, जो हो गया पुनर्जन्म, नया जीवन स्टार्ट, रीस्टार्ट करने जा रहा हूं। बाउंस बैक किया, वापस खड़ा हुआ, उधर सपोर्ट सिस्टम काम आया। इसकी माता जी जो इसकी मदर थी, जिन्होंने इसको आज तक इतना बड़ा ताकत दी, और इनका वो इटरनल कोच जो आज तक इनका कोच है, जो बचपन से इनका, उन्होंने आकर के इसको खड़ा किया। इन्होंने दूसरे स्पोर्ट्स में नजर डालनी शुरू करी कि बाकी खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, वापस खड़े हो गए। 2012 में संन्यास ले चुके माइकल फेल्प्स 2014 के अंदर फिर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करी। रॉजर फेडरर, राफेल नाडाल, टाइगर वुड्स, ये दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को देख के फिर से इंस्पिरेशन गैदर किया, बुरी आदतों से अपने आप को निकालने का प्रयास किया। कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया फृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो आदमी भोग और ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोगा इंजॉयमेंट और ऐश्वर्य मतलब पैसा, धन, धनाढ्य, जो भी आदमी भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम इन दोनों में अटैच होता चला जाएगा, उसके साथ क्या होगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसकी फोकस्ड इंटेलिजेंस, समाधो न विधीयते, वो समाधि में प्रवेश कर ही नहीं सकता। समाधि का मतलब क्या हुआ, अनवेवरिंग इंटेलिजेंस, वही इंटेलिजेंस जिसने इसको 2008 और 12 में सफलता दिलाई, वो इंटेलिजेंस गायब होती हुई दिखाई पड़ी। क्यों, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, दुनिया के 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुके थे। भोगा और ऐश्वर्य ये आपको गोल से हमेशा दूर कर देगा। आपके लिए लेसन है, कम ऑन, आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भी आदमी पैसा आने के बाद भोगा और ऐश्वर्य में प्रवेश कर जाता है, समाधो न विधीयते, वो समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। डीप एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा, फोकस्ड इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी। भोग ऐश्वर्या से बाहर निकले और 2016 की तैयारी करी और दोबारा 5 गोल्ड मेडल के साथ फिर से बाउंस बैक किए। दुनिया भर में ये एक ही व्यक्ति ऐसा है जो 28 में 23 गोल्ड मेडल ले लिए, 28 मेडल ओलंपिक्स में, इनके अलावा किसी के पास नहीं है। एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं जो थोड़ा दुखी तो करेगा पर सीख, लर्निंग बहुत बड़ी देगा। पिछले लगभग 100 सालों के अंदर हमारा पूरा भारत मिलकर के 24 ओलंपिक्स में 57 खेलों को जोड़ के, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, 57 खेलों को जोड़ के पिछले 24 ओलंपिक्स के अंदर केवल 9 गोल्ड मेडल जीत सका। ये भाई साहब अकेले, एक हम पूरा देश नहीं, अकेले 4 ओलंपिक्स के अंदर 23 गोल्ड मेडल जीत गए। हमारा पूरा देश मिलके 9, ये अकेला 23 गोल्ड मेडल। इसमें और हमारे में एक कॉमन चीज है, वो क्या है, हमारे भी टोटल 28 मेडल हैं, इसके भी टोटल 28 मेडल हैं, लेकिन इसके 28 मेडल में 23 गोल्ड हैं और हमारे 28 मेडल में केवल 9 गोल्ड हैं। ये पूरा देश मिलके इसकी एक आदमी की बराबरी नहीं कर पा रहा। आपको एक माइकल फेल्प्स का सारांश में मैसेज दे दूं, सैटरडे हो या संडे, हॉलीडे हो या बर्थडे, क्रिसमस डे हो या एनी डे, साल में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन, 12 घंटे का ट्रेनिंग रोज करना है। 12 घंटे का ट्रेनिंग रोज करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ऊपर से जो इनका कोच था ना, वो बड़ा अजीबोगरीब आदमी, उसने बड़ा कमाल कर दिया। उसने इनकी शब्दावली बदल दी, इनकी वोकैबुलरी बदल दी। इनकी वोकैबुलरी से एक वर्ड डिलीट कर दिया, वो है ना। नो वर्ड, ना वर्ड डिलीट ही कर दिया। बोला ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ नहीं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ। 365 दिन लगातार कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम डिसिप्लिन। 100 जगह पे 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक जगह पे 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी निश्चित रूप से मिल जाता है। यही डिसिप्लिन हमारे देश को बिल्ड कराना है। इस वीडियो को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा तो आपको भी करना पड़ेगा, उठा के आग की तरह फैला दो हर एक स्टूडेंट को, स्पोर्ट्समैन को और स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक, और उस बच्चे को पहुंचा दो इस वीडियो जो आग लगा सके। अगली बार ओलंपिक्स में अगर यह वीडियो थोड़ा भी मदद कर सके तो देश का भविष्य बदलने में मेरा साथ दीजिएगा। लाइक करिए अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं दबाया, अगला शक्तिशाली वीडियो आपसे छूट जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियो देखने के लिए प्रेम से आपका धन्यवाद।